क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे जो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ इस संसार में बेसिकली 5 चीजों से मिलकर बनाए, जिसे हम कहते हैं पंच तत्व। क्या कहते हैं उसे हम? पंच तत्व। क्या कहा उन्होंने? अर्ली इंडियन फिलोसफर्स classified the matter into 5 basic elements called the पंच तत्व। और वो 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन है? एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई मैटर, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स, और उसका क्या नाम दिया? पंच तत्व। अकॉर्डिंग टू देम everything living or non-living was made up of these 5 basic elements। इन 5 बेसिक एलिमेंट से ही मिलके बनाए। अगेन रिपीट करता हूं, अर्ली इंडियन फिलोसफर्स classified matter into 5 basic elements: air, water, earth, sky and fire, called the पंच तत्व। लेकिन हमारा जो मॉडर्न अप्रोच है, व्हाट मीन्स इन केमिस्ट्री substances can be classified या distinguished by 2 types of properties। वो 2 types of properties कौन सी हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर मैटर का क्लासिफिकेशन किया जाए ऑन द बिहाफ ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो आप क्या कहेंगे? फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट वन इज कॉल्ड केमिकल क्लासिफिकेशन। अब सवाल ये भी उठता है कि फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन में डिफरेंस क्या है? हम मैटर को कैसे क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज और अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज इन विच मैटर कैन बी ऑब्जर्व्ड। आप मैटर को ऑब्जर्व करेंगे। मैटर कैन बी ऑब्जर्व्ड, यानी कि हम मैटर को ऑब्जर्व करेंगे विदाउट चेंजिंग इन, विदाउट चेंजिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन। यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा उसके कंपोजिशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में, अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशंस आर नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब कहेंगे सर ये कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन क्या होता है? देखिएगा मेरे साथ, जैसे हम किसी कंपाउंड की बात कर रहे हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने वाटर ले लिया। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। इसका कलर क्या है? इसका डेंसिटी क्या है? इसका मास क्या है? इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? क्या इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है या नहीं हो सकता? ये सब प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। जैसे वाटर है, वाटर को आपने फ्रीज किया तो क्या बनेगा? आइस। आइस को आपने मेल्ट किया तो क्या बनेगा? वाटर। और वाटर को आपने हीट किया तो क्या बनेगा? वेपर बनेंगे। वेपर्स, वाटर वेपर्स बनेंगे। तो आप वाटर का स्टडी कर रहे हैं कि वाटर अपने स्टेट को चेंज कर रहा है, आइस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, और लिक्विड भी है। वाटर क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ आइस कैसा है? सॉलिड फॉर्म में है। और वेपर्स क्या है आपका? गैस फॉर्म में है। तो ये क्या है? उसके फिजिकल स्टेट्स हैं।
जहां उनका कंपोजिशन चेंज नहीं होता, दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बिहाफ पे हमें मैटर को क्लासिफाई करना हो। केमिकल, जहां केमिकल कंपोजिशन में चेंज आए, अभी हमने क्या कहा, मैटर कैन बी ऑब्जर्व विथ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन बाय चेंज इन, उनमें चेंज होगा। अब कहेंगे सर कैसे? अगर आप वाटर को हीट करते हैं तो क्या बनेगा? वाटर वेपर्स बनेंगे ना। तो ये क्या है? ये तो आपका फिजिकल कंपोजिशन हुआ, उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हुआ वाटर के में। लेकिन अगर आप वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, क्या पास करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, तो वाटर टूट जाएगा H2 और O2 में। इलेक्ट्रोलिसिस, ये फिनोमेना क्या कहलाता है? ये फिनोमेना कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस। मींस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक लिसिस मींस ब्रेक डाउन, वाटर टूट गया H2 और O2 में। तो ये क्या है? उसका केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गया। समझ में आ रहा है ना? यानी कि जहां आप स्टडी करें, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? न्यू सब्सटेंसेस विद फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज, यानी कि नए सब्सटेंस बनेंगे एक नई प्रॉपर्टीज के साथ, और उनका फिर आप स्टडी करें। वो अप्रोच क्या कहलाएगा? वो अप्रोच कहलाएगा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल, नो चेंज इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है उनका, डेंसिटी क्या है उनका, उसका स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ये सब किस में आएंगे? फिजिकल क्लासिफिकेशन। और केमिकल, मैंने अभी कहा वाटर को आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो मींस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, लिसिस मींस ब्रेक डाउन, वाटर टूट गया किसमें? H2 और O2 में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में। वो केमिकल प्रॉपर्टीज। और भी बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं केमिकल कंपोजिशन में, चेंज देयर कंपोजिशन। एक और एग्जांपल लिए, देखिएगा, हमने ऐसे कहा व्हाट विल हैपन वी हीट द कैल्शियम कार्बोनेट, इसे आप मार्बल भी कहते हैं, इसे आपने हीट किया तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। जब आपने हीट किया तो ब्रेक डाउन किसमें हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसका केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गया, न्यू सब्सटेंस बने नई प्रॉपर्टीज के साथ। न्यू सब्सटेंसेस विल फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड केमिकल क्लासिफिकेशन या केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ में आ रहा है ना? आया ना समझ में? तो अब यही हमें डिस्कस करना है कि अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फिजिकल के अकॉर्डिंग मैटर को हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, और वो 3 कैटेगरीज क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 प्रॉपर्टीज क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी कि मैटर कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या बताया हमने? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं। लिक्विड और गैसेस कैसे होते हैं? फ्लूइड, दे कैन फ्लो इजीली, आसानी से फ्लो हो सकते हैं। अगर अभी हमने कहा सॉलिड कैसे हैं? हमारी रिजिड हैं। सॉलिड कैसे हैं? रिजिड। तो दैट्स व्हाई दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड क्या रखते हैं? डेफिनेट शेप and definite volume. Rigid means they have definite shape, definite volume, and their particles vibrate only their mean position या about their mean position. अगर आप ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं, ठीक है, बोर्ड है, हिट करते हैं, सॉलिड स्टेट है। बोर्ड कैसा है? सॉलिड है ना। जब आपने हिट किया तो क्या कहता है? इसके जो पार्टिकल्स हैं वाइब्रेट करेंगे अबाउट देयर मीन पोजीशन, कि अपनी ही पोजीशन में वाइब्रेट करेंगे।
एक प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस तक नहीं जाएंगे पार्टिकल्स, तो दैट्स व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड। जब वाइब्रेट नहीं करेंगे, अपने पोजीशन को छोड़ के नहीं जाएंगे, तो क्या होगा, उनका डेफिनेट शेप भी होगा और डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा। लिक्विड indefinite shape and definite volume and assume the shape of container. Gas indefinite shape and indefinite volume. एक और मेन पॉइंट याद करना पड़ेगा हमें कि हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर को दो कैटेगरी में और क्लासिफाई कर सकते हैं, और वो दो कैटेगरी कौन सी हैं? प्लाज्मा एंड बीईसी। Plasma is the fourth state of matter and BEC fifth state of matter. Number 1 solid, number 2 liquid and number 3 gas. And fourth and fifth plasma and BEC. Plasma is the fourth state of matter और BEC का full form होगा Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate. And plasma is the fourth state of matter which exists only at very high temperature, about 10 to the power 7 Kelvin पे exist करता है, which is found only in the interior of sun and star. And the matter in this stage in the form of ionized gas. और हमारा मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? आयोनाइज्ड गैस की फॉर्म में स्टेट एग्जिस्ट करता है प्लाज्मा स्टेट के अंदर। फॉर एग्जांपल यूज करते हैं इसका नियॉन, इन नियॉन लाइट्स में इस्तेमाल करते हैं। पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में होंगे। जैसे हम कह सकते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब है हमारा, और पहले एक टीवी भी आता था, कहते थे हम प्लाज्मा टीवी है। उसका जो नाम था किसके ऊपर पड़ा था? प्लाज्मा स्टेट के ऊपर नाम पड़ा था। अभी हमने कहा फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर कैन बी क्लासिफाइड 3 स्टेज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड अदर 2 स्टेट्स आर प्लाज्मा एंड बीईसी। प्लाज्मा 4th स्टेट है और बीईसी 5th स्टेट ऑफ मैटर है, और बीईसी का फुल फॉर्म क्या है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। और इसका यूज क्या है? प्लाज्मा का भी हम बात कर रहे थे नियॉन लाइट्स में। यूजेस कहाँ है इसका? नियॉन लाइट्स। इसे हम अभी आप और भी कह सकते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट जो है आपका, उसमें भी यही एक फॉर्म बनता है क्योंकि पार्टिकल्स आयोनाइज्ड गैस फॉर्म में होते हैं। बीसी इज द 5th स्टेट ऑफ मैटर एंड इट इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग, यानी कि लाइटर गैसेस को जब आप सुपर कूल करेंगे, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी गैसेस को वेरी लो टेम्परेचर या सुपर लोअर टेम्परेचर, a stage is formed that is called BEC। यानी कि जब आप लाइटर गैसेस को सुपर कूल करेंगे और वो स्टेज मिलेगा, उसे क्या कहेंगे आप? BEC। अगेन देखिएगा, BEC is the 5th state of matter. BEC is formed by cooling of a gas of extremely low density to super lower temperature. And this stage BEC was discovered by CCK। ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर मिला था। C का मतलब होता है कॉर्नेल और कार्ल और K कैटरेक्ट। इन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इस फॉर्म को डिस्कवर। नेक्स्ट वन, according to chemical classification, matter can be classified into 2 categories। उसको हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। वो 2 कैटेगरी कौन सी होंगी जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। दैट इज मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। अकॉर्डिंग टू केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर को आप 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, मिक्सचर एंड प्योर